अनुज की पत्नी का अभी 2 महीने पहले ही एक्सीडेंट होने की वजह से देहांत हो गया था। वो अपने पीछे एक छोटी 2 साल की बच्ची को छोड़ गई। अनुज की पत्नी के देहांत को अभी 2 महीने ही हुए थे कि अनुज के घर वाले अनुज की शादी करने के लिए कहने लगे। उनका कहना भी ठीक है था कि वो अनुज के लिए अच्छा ही सोच रहे थे, क्योंकि अभी अनुज 25 साल का ही तो था और फिर छोटी बच्ची को संभालना, साथ में काम भी करना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन अनुज ने फिर भी शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं बता दूंगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन अनुज ने अभी तक शादी नहीं की। वो अपने काम और अपनी बच्ची के परवरिश में इतना खो गया कि उसने अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। तभी उसकी लाइफ में रेनू की एंट्री होती है। आप सोच रहे होंगे ये रेनू कौन है? चलिए जानते हैं रेनू के बारे में। रेनू एक 3D आर्टिस्ट है जो कि एक में काम करती है। वो अब अनुज के साथ उसकी कंपनी में ही काम करती है। कुछ ही समय में वो और अनुज बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसे अनुज की शादी और उसकी बेटी के बारे में भी सब कुछ मालूम हो गया था। वो कभी कभी वीकेंड पर अनुज के घर भी आती थी और पूरे दिन अनुज की बेटी का ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अनुज अपने चाचा के पास वाले घर में ही रहता था। उसकी चाची ने एक बार रेनू को कह दिया कि अनुज तो तुम्हारा दोस्त है, वो तो हमारी तो नहीं सुनता, शायद तुम्हारी ही सुन ले। तुम उसको शादी के लिए मना लो तो उसके और उसकी बेटी के लिए अच्छा होगा। रेनू ने मौका पाकर उससे शादी के लिए बात की तो अनुज ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहली बात, कोई लड़की एक शादीशुदा से शादी क्यों करना चाहेगी? अगर वो तैयार होगी तो अपने घर वालों की ज़बरदस्ती से। मुझे ज़बरदस्ती की शादी नहीं करनी। और दूसरी बात, वो अगर मेरी बेटी को नहीं अपना सकी तो मेरी शादी करने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। रेनू ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुमसे भी प्यार करे और तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करे तो। अनुज बोला, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो कर लूँगा शादी उस लड़की से। फिर अगले दिन रेनू ऑफिस नहीं आती। तब अनुज उसके घर पर फ़ोन लगाता है। पर फ़ोन पर उसके पता चलता है कि रेनू की तबीयत ख़राब है। वो अपनी बेटी के साथ ही उसके घर पर चल दिया। अनुज को देखते ही रेनू बिस्तर पर बैठ गई। अनुज ने कहा सोई क्यों रहो, फिर से सुला दिया। रेनू फिर से बैठ गई और अनुज की बेटी को अपने पास लिया और उससे वो खेलने लगी। अब रेनू को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर शाम तक अनुज रेनू के पास ही था। शाम को वो अपने घर वापस चला गया। रेनू को अनुज की बेटी से बहुत लगाव हो गया था। वो अब हर वीकेंड में अनुज के घर जाने लगी। अनुज को भी अब रेनू को साथ अच्छे लगने लगा था। उसके मन में भी रेनू के लिए रेनू को भी अनुज का और उसकी बेटी का साथ अच्छा लगता था, लेकिन उसके मन में अनुज के लिए कैसी फीलिंग है, उसमें वो थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या वो सच में अनुज से प्यार करने लगी है या फिर ये सब अट्रैक्शन है? उसको ये समझ नहीं आ रहा था। अनुज के मन में तो प्यार वाली फीलिंग आने लगी। बात ऐसी भी थी जिस बात का अगर अनुज को पता चल जाता तो शायद वो उससे हमेशा के लिए नफरत करने लग जाता। अब वो कौन सी बात पर है, चलिए जानते हैं। दरअसल जिस गाड़ी से अनुज की पत्नी का एक्सीडेंट और नहीं बल्कि रेनू ही चला रही थी, और उस दिन उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी। लेकिन रेनू के दोस्त जो उसके साथ गाड़ी में थे वो लोग उसको वहाँ से भगा ले गए। उसके बाद एक्सीडेंटली उसकी जॉब भी अनुज के ऑफिस में ही लग गई। अब तक उसको पता ही नहीं था कि अनुज की पत्नी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसको ये भी पता पक्का नहीं था कि वो क्या सच में अनुज से प्यार करती है या नहीं। लेकिन कौन? तब रेनू ने अपने प्यार का इजहार कर लिया और कहा कि पहले मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या फिर ये सब एक आकर्षण है, लेकिन आज तुमको देखकर, आज मेरी जो हालत हुई है उससे मुझको यकीन हो गया है कि मैं ये अट्रैक्शन नहीं है, प्यार है।
क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करूँगी, साथ में तुम्हारी बेटी को भी उतना ही प्यार दूँगी। बाद उनकी शादी तय हो गई। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे। तभी रेणु के एक दोस्त ने उसको बताया कि जिससे तुम शादी कर रही हो उसकी पत्नी का ही एक्सीडेंट तुमने किया था। ये सुनते ही रेणु के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, लेकिन वो अनुज को धोखे में रखकर उससे शादी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने शादी के 2 दिन पहले ही अनुज को पूरी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर अनुज टूट सा गया और अपने आप के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। अब आप बताइए कि अनुज को क्या करना चाहिए। मेरी इस कहानी को आपके सुझावों का इंतज़ार है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।